हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने स्टॉक मार्केट में आपको एक्सपर्ट बनाने की मुहिम छेड़ी है और उसी मुहिम के तहत आज हम पार्ट 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले के तीनों पार्ट्स जो कि वीडियो फॉर्म में हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। आपको वो तीनों वीडियोज़ ये वीडियो देखने से पहले देखने चाहिए। चलिए आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे उसके बारे में बता दूं कि किस तरीके से हम स्टॉक को बाय करेंगे, सेल करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आज के वीडियो में आज हम ये सभी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। स्टॉक का ट्रेंड जिस तरफ चल रहा होगा हमें भी ट्रेड उसी तरफ लेना होगा, तभी हम सक्सेसफुल रह पाएंगे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो। तो स्टॉक का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। वहाँ आपको पीपीटी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ट्रेंड डिसाइड किया जाता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देखते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम जो कि हाई टॉप हायर बॉटम HDHB जो मैंने लिखा हुआ है, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। हाई टॉप हायर बॉटम, हाई टॉप हायर बॉटम का मतलब होता है कि प्राइस रेगुलर नए हाईज बनाता चला जा रहा है। पिछले हाई से अगला हाई ऊपर होता है और उससे अगला हाई भी पिछले हाई से ऊपर होता है। यानी ये वाला हाई है जो इस वाले हाई से ऊपर है, तो ये हायर हाई रेगुलर बनाता चला जा रहा है। और हम लो की तरफ ध्यान देंगे तो लो में भी ऐसा ही है कि पिछला जो लो है वो अगले लो से नीचे है, यानी कि जो हायर लो बना है वो पिछले लो से ऊपर है। और इसी तरीके से अगला लो जो बना है वो हायर लो बना है पिछले लो से। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन बनती है ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कहलाती है। मतलब प्राइस रेगुलर हायर टॉप्स बनाता जा रहा है और प्राइस रेगुलर हायर बॉटम्स भी बनाता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इसी तरीके से ये डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड प्राइस आप समझिए कि यहाँ से चलना चालू होता है और उसके बाद रेगुलर लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन में नीचे की तरफ चलना चालू हो जाता है। यानी जो लास्ट हाई है उससे जो नया हाई बना है वो लोअर बना है, इसलिए इसको LH लिखा गया है यहाँ पे, लोअर हाई। और आप देखेंगे कि ये वाला जो लोअर हाई है, यानी ये वाला जो हाई है ये लोअर है इस वाले हाई से, इसलिए रेगुलर लोअर हाईज लगते चले जा रहे हैं। और लो में भी आप देखेंगे तो रेगुलर लोअर लोज लगते चले जा रहे हैं। यानी ये वाला जो लो है इस पिछले लो से जो कि फर्स्ट लो लिखा हुआ उससे नीचे बना है, और ये सेकंड वाले लो से थर्ड लो और भी नीचे बना है। तो इस तरीके से प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता चला जा रहा है और रेगुलर डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड कैसे चेंज होता है ये भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए कोई भी प्राइस जब इस तरीके से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन लगाता हुआ चला जाता है ऊपर की तरफ, तो जैसे ही अपना लास्ट लो तोड़ता है तो हम समझते हैं कि ये अपना अप ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर रहा है और यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन चालू कर दिया है। यानी यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चालू कर दिए, तो हम समझेंगे कि इस जगह से ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के बाद हम सिर्फ सेल पोजीशंस पे ध्यान देंगे और ये चूँकि अप ट्रेंड है तो यहाँ हम केवल बाय पोजीशंस लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके बाद में अगर प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो जैसे ही वो लास्ट हाई को तोड़ के ऊपर नया हाई बनाता है तो अप ट्रेंड में ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि रेगुलर हायर हाईज बनाता जाता है और हायर लोज बनाता चला जाता है। तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये हमने समझा कि हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम क्या होता है, यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको कंप्यूटर पे बताता हूँ कि आप जाएंगे NSE इंडिया की वेबसाइट पर और वहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूज़र सर्च करेंगे
और वहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूजर सर्च करने के बाद में आप देखेंगे कि निफ्टी की क्या पोजीशन है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ आपको 9:30 बजे बाद देखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट 9:15 बजे चालू होता है। मार्केट को 15 मिनट सेटल हो जाने दीजिए। जब मार्केट 15 मिनट बाद सेटल हो जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। अगर निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है तब हम केवल बाय साइड के ट्रेड लेंगे, और निफ्टी अगर नेगेटिव चल रहा है तो हम केवल सेल साइड के ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यानी शॉर्ट पोजीशन लेंगे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल आज ही का जो कि मार्केट चल रहा है करंट में आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर निफ्टी का आप देखेंगे तो डेली चार्ट मैंने खोल रखा है और निफ्टी आज डाउन ट्रेंड में है। तो निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें केवल और केवल सेल साइड पर फोकस करना है। हमें केवल स्टॉक को सेल करने में इंटरेस्ट रखना है, बाय करने में नहीं। यानी पहले हम शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में कवर करेंगे। देखिए इसमें हम टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट यहाँ पर हम देखते हैं। चूंकि निफ्टी नीचे है तो हम केवल टॉप लूजर्स देखेंगे। टॉप लूजर्स में देखिए सबसे ऊपर आ रहा है हीरो मोटो। हीरो मोटो में सिंपल हीरो मोटो का चार्ट हम खोलेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके हम यहाँ टाइप करेंगे हीरो मोटो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहाँ एनएससी का एक्सचेंज सेलेक्ट करके आपके सामने ये चार्ट हीरो मोटो का खुल गया है। ये डेली चार्ट है, और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट से 60 मिनट तक के चार्ट्स देखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप 3 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुआ है। यहाँ से मार्केट हुआ है स्टार्ट। नीचे देखिए आप 4 फरवरी 9:15 की कैंडल है पहली, ठीक है। और हमें पता है मार्केट डाउन है तो हमें केवल डाउन साइड ट्रेड लेना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनने का इंतज़ार करना है। तो हम ये देखते हैं कि टॉप लूजर में ये स्टॉक है, तो इस स्टॉक ने यहाँ पे केवल इस चार्ट पे फोकस कीजिए जो कि आज का है। यहाँ पे आप देखिए कि इसने प्राइस ने पहले ये लो लगाया, फिर ये वापस यहाँ हाई बनाया और ये नया लो लगाया। तो हमें जब ये लास्ट लो तोड़ता है अपना इस जगह, तो यहाँ सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करनी है और लास्ट हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। फिर हम देखते हैं कि प्राइस वापस रिट्रेस होकर ऊपर जाता है और वापस नया लो लगाता है। तो हम अपना जो स्टॉप लॉस जो हमने पहले यहाँ रखा था उसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे और पोजीशन को कैरी करते चले जाएंगे। हम देखते हैं कि प्राइस ने वापस नया लो लगाया है, ये लास्ट लो तोड़ा है, वापस नया लो लगाया है। तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते चले जाएंगे और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन पे हम ट्रेड करते चले जाएंगे, ट्रेलिंग एसएल लगाते हुए। ट्रेलिंग एसएल के लिए लास्ट वीडियो में आप जाके देखिए कि ट्रेलिंग एसएल किस तरीके से लगाया जाता है। तो कितना इजी है इंट्राडे ट्रेडिंग करना, और इसमें आपको हेल्प करेगी ये मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने यहाँ 20 का लगा रखा है। 20 का मूविंग एवरेज लगाने का एक मेन रीज़न ये है कि क्योंकि महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसलिए मैंने ये 20 का मूविंग एवरेज इसमें लगा सकता है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते ही सेल पोजीशन इनिशिएट करेंगे, शॉर्ट करेंगे और उसे 3:15 से पहले या ट्रेंड चेंज होने पर कवर कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम पोजीशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे तो पोजीशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें देखना होता है डेली चार्ट या वीकली चार्ट देखेंगे हम। तो हम चलते हैं डेली चार्ट पे। देखिए ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे हम कोई सा भी स्टॉक लगा लेते हैं। सपोज मैं फेमस स्टॉक लगा लेता हूँ बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व का चार्ट चालू हो गया यहाँ पर आपके सामने दिखना। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम लगाता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। तो मूविंग एवरेज से बेसिकली हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से डेली चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने बॉटम से मैं देखता हूँ चार्ट को, तो प्राइस ने यहाँ पर लास्ट हाई तोड़ा है
और अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया और हमें पता है कि यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इस जगह प्राइस मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो हम यहाँ अपनी बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उसे होल्ड करेंगे और ये स्टॉप लॉस रखेंगे जो लास्ट लो है, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और हम पोजीशन को कैरी करते चले जाएंगे। इस तरीके से प्राइस रेगुलर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन लगाता हुआ जा रहा है और अप ट्रेंड में हमको प्रॉफिट देता चला जा रहा है। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है हमें कोई टेंशन नहीं है और हम यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट करते चले जाएंगे और प्रॉफिट को सिक्योर करते चले जाएंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अप ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरीके से जब ट्रेंड चेंज होता है तो अपना लास्ट लो अप ट्रेंड जब तोड़ता है तब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस जगह ट्रेंड चेंज हो गया है और हमें फोकस करना है अब शॉर्ट पर। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाने का इंतज़ार करने देना चाहिए, उसके बाद में ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। इस जगह हमें हमारी शॉर्ट इनिशिएट करनी चाहिए और पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इस तरीके से हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजी है इंट्राडे ट्रेडिंग करना और पोजिशनल ट्रेडिंग करना, किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। आप ये स्विंग लोज या स्विंग हाइज टूटें तो वहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और सेम डे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का। तो आप चार्ट्स देखिए, जो आपको चार्ट्स पसंद आते हैं, जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लियर दिखाते हैं, उन स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम पे ट्रेड कीजिए। आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किस तरीके से बाइंग और सेलिंग किया जाता है, किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होता है, किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो, अगर हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली चार्ट्स पे जाइए और जो स्टॉक्स मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं और डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में चल रहे हैं, उन स्टॉक्स को जो क्लियर डाउन ट्रेंड और क्लियर अप ट्रेंड चल रहे हैं उन्हीं को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और उन पे ट्रेड कीजिए। आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। मेरा जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मार्केट में एजुकेट कर सकूं। इसके लिए आपको कोई फ़ी यहाँ पर देनी नहीं है, ये मैं फ्री वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।